पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आइए, मेरा घर सामने ही है। भारतवर्ष क्या है? माता का स्वरूप। जब भी इस घर में गोरा की आवाज गूंजती है ना, हम समझ जाते हैं कि बिनोय आया है। तुम्हारा खाना वो ईसाई दासी लक्ष्मियाँ बनाती है। बिनोय तुम्हारे यहाँ अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। माँ, अब मैं अपने जीवन के निर्णय गोरा को नहीं लेने दूंगा, बल्कि स्वयं लूंगा। प्रणाम बाबा। तुम यहाँ? बाबा, सभी पवित्र हिंदुओं को गंगा में स्नान करना चाहिए और हम लोग तो इसके इतने निकट भी रहते हैं। बेटा, हिंदू धर्म एक ऐसा रहस्यमय दार्शनिक विचार है जिसे ऋषि मुनियों ने गहरे चिंतन के बाद दिशा दी। इसे समझना सबके बस की बात नहीं है और ये तुम्हारी परंपरा भी नहीं है। तुम तो अंग्रेजी संस्कार में पले बड़े हो। जब तुम ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए थे तो मैं निश्चिंत हो गया था कि चलो तुम्हें तुम्हारा मार्ग मिल गया, लेकिन हिंदू धर्म का मार्ग तुम्हारा नहीं है। बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा नाता हिंदू धर्म से जन्म जन्मांतर से है। तभी तो इस बार मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। मैं जानता हूं बाबा कि हिंदू धर्म बहुत गहरा है, इसकी राह बहुत कठोर है, लेकिन बाबा अब मैं इसी मार्ग पे चलूंगा। सिर्फ कह देने भर से ही कोई हिंदू नहीं बन जाता। सत्य वचन बाबा, सत्य वचन। सब भगवान की इच्छा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। डरिए नहीं, अंदर आकर मैं आपको अपवित्र नहीं करूंगी। मैं गोरा के बारे में बहुत चिंतित हूँ। आजकल जो उसने कट्टरपंथी शुरू की है, मुझे डर है कि कोई अनर्थ न हो जाए। जब आपने जबरदस्ती उसका उपनयन संस्कार किया था तो कहा था कि एक धागा है, गले में पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज वही धागा उसके लिए सिर्फ जनेऊ नहीं, विचारधारा का एक प्रतीक बन चुका है। इसमें सारी गलती क्या मेरी ही है? आप तो धर्म कर्म और तपस्या में सारा समय बिता देते हैं। जरा घर की तरफ भी ध्यान दीजिए। गोरा से कुछ कहिए। मैं क्या कहूं? मैंने आज तक उसके व्यवहार या उसके विचारों के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तुम अपने बेटे के साथ खुश रहो, लेकिन इतना तो तय है कि मेरी सारी संपत्ति मुहिम के नाम ही लिखी जाएगी। किसको पड़ी है आपकी संपत्ति की? मेरा गोरा पढ़ा लिखा नौजवान है, स्वयं अपने नियति का मालिक है। रही मेरी बात, तो आपकी दूसरी पत्नी
और मोहिन की सौतेली माँ होने के नाते मैं हमेशा जानती थी कि मेरा बेटा आपका वारिस कभी नहीं बनेगा। नहीं, मैं गोरा को वंचित नहीं करूंगा। कुछ संपत्ति उसके नाम भी लिख जाऊंगा, लेकिन मेरी चिंता उसके विवाह को लेकर के है। मैंने जो किया सो किया, लेकिन आज मैं हिंदू विधि से किसी ब्राह्मण के घर में गोरा का विवाह नहीं कर सकता। इस बारे में तुम्हारी राय जो भी हो सो हो। मैं आपकी तरह गंगाजल और गोबर नहीं छिड़कती फिरती, पर हिंदू धर्म का ज्ञान है मुझे। गोरा का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्यों? तुम तो ब्राह्मण कुल की हो। होती रहूं ब्राह्मण कुल की, लेकिन मैंने अपने ऊंचे जात के होने का अहंकार छोड़ दिया है। मोहिन के ब्याह के वक्त मेरे तौर तरीकों को ख्रिस्तानी चाल कहकर नाक भों सिकोड़े थे समधी लोगों ने। मैं चुपचाप कुछ न कहकर अलग हो गई। मेरे बारे में तो लोग क्या कुछ कहते हैं कि मैं ख्रिस्तान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ख्रिस्तान इंसान नहीं होते? आप अगर इतनी ऊंची जाति के हैं और भगवान के इतने प्यारे हैं, तो वही भगवान आपका सर बार बार क्यों कभी पठान, कभी मुगल, कभी क्रिस्तानों के पैरों पर झुकवा देते हैं? ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, तुम औरत जात नहीं समझोगी, लेकिन इतना तो समझती हो कि समाज को मानकर चलना पड़ेगा। आचार विचार के ढोंग से समाज रहे या ना रहे, धर्म नहीं रहता। बात हो रही थी गोरा के विवाह की। हाँ, इस मामले में मेरा एक सुझाव है। मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र परेश भट्टाचार्य हाल में कलकत्ता आए हुए हैं। घोर ब्रह्म समाजी हैं। मैंने सुना है उनके घर में ब्याहता उम्र की कई लड़कियां हैं। किसी भी तरह गोरा को वहां भिड़ा दिया जाए तो शायद किसी लड़की पर उसका मन आ जाए। आगे तो सब भगवान की इच्छा है भाई। आप अपने बेटे को जानते नहीं हैं। जो मेरे साथ खाना नहीं खाता है वो ब्राह्मण समाजी के यहाँ जाएगा? माँ, माँ मैं कल संगम के लिए निकलूंगा। सूर्य ग्रहण का स्नान है। तो बेटा इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? पास में गंगा जी है ना। गोरा, मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र हैं, हाल ही में कलकत्ता आए हुए हैं। हम दोनों एक ही साथ विद्यालय में पढ़ते थे। ब्रह्म समाजी हैं और बिडन स्ट्रीट में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके यहाँ जाओ और उनका हाल चाल लो। परेश बाबू? तुम जानते हो उन्हें? जी, वो बिनोय के घर के निकट रहते हैं। उसी से उनके बारे में सुना था। मैं त्रिवेणी से लौटते समय उनसे भेंट कर लूंगा। नदी भरा ढेउ बोझो ना तो केउ কেন মায়ার তোরি বাউ 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 রে নদী ভরা ঢেউ। आराम से चलो चलो चलो, आराम से आराम से आराम से आराम से। Look at them, look at them. Look at them, look at them. Enough. Aren't you ashamed of yourselves? ashamed? हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ इन जाहिलों की जानवरों जैसी हरकत के लिए। जाहिल बेहतर है उन जानवरों से जिनका हृदय नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से, ये फर्स्ट क्लास है, ये तुम लोगों की जगह नहीं है। मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है। मैं अपने देशवासियों के साथ खुश हूँ। And you, don't ever make me come up again. I'm sorry. Please forgive my boorish behavior.
सती प्रथा, जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा एवं औरतों के दमन एवं उत्पीड़न जैसी कुप्रथाओं के विरोध में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में शिक्षित भारतीयों के एक वर्ग ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। पश्चिमी विचारधाराओं से प्रभावित इन प्रबुद्ध नागरिकों ने समाज में इंसानी बराबरी को दर्जा दिया। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध कर निराकार प्रभु की उपासना का प्रचलन किया, क्योंकि मनीषी राजा राम मोहन राय ये जान गए थे कि पूरा का पूरा हिंदू समाज ही मिट जाएगा अगर उसने अपने अंदर के कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को नहीं मिटाया तो। पानू बाबू की बातें सुनकर लगता है मैं फिर से ब्रह्म धर्म में दीक्षित हुआ। हमारा ब्रह्मो समाज पवित्रता, एक कड़ी तात्विकता और बौद्धिक अनुशासन से प्रतिबद्ध है। वही हिंदू समाज आज भी सड़े गले रीति रिवाजों, कुसंस्कारों और अंधविश्वासी परंपराओं में पूरी तरह लिप्त है। और हमारे बीच कुछ लोग जोरों से ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। हिंदू समाज एक शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपना सर छुपाए बैठा है कि मानने को तैयार ही नहीं कि आज जो थोड़ी बहुत उन्नति और प्रगति अपने समाज में हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता की देन है। ऐसे लोग हवा के बदलते रुख को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये हवा नहीं, आंधी है, और यही आंधी आप जैसों की हवा निकाल देगी। आप समाचार पत्र में छपे गौरमोहन बाबू के लेख की चर्चा कर रहे हैं ना, तो पुरुषों की बातें निडर होकर उनसे कहिए ना, फिर देखिए आपकी क्या दशा होगी। ब्रह्म समाज का रास्ता ही गौरमोहन बाबू की, अंतिम सत्य है। गौरमोहन बाबू की, ब्रह्म समाज का रास्ता ही अंतिम सत्य है। गौरमोहन बाबू की, गौरमोहन बाबू की, गौरमोहन बाबू की। অসীম আকাশ নীল শতদল তোমার কিরণে সদা ঢলো ঢলো তোমার অমৃত সাগর মাঝারে ভাসিছে অবিরামে কি গাবো আমি কি শোনাবো আজি আনন্দ ধামে। आज पानू बाबू आए तो उनसे सुचरिता की शादी की बात जरूर करिएगा। राधा भी बच्ची है, इतनी जल्दी ठीक नहीं। आप उसे हमेशा राधा नाम से क्यों पुकारते हैं? अरे सुचरिता नाम कहीं ज्यादा आधुनिक है। पापा पापा विनय बाबू हमारे घर आए हैं। अरे आइए आइए बिनोय बाबू। राधा तुम तो जानती हो। जी जी बिल्कुल। अरे सुधीर जी जी बैठिए बैठिए ना। आप वही साहब उस दिन दुर्घटना घटी थी ना। ओ अच्छा अच्छा आपका बहुत एहसान है हम पर। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मेरी बेटियों से नहीं मिले हैं। ये लोलिता, लावण्य, मेरी सबसे छोटी बेटी लीला, और सतीश और सुचरिता से तो आप मिल ही चुके हैं जी। और ये मेरी बहन का बेटा सुधीर। नमस्ते। आपको शायद एक दो बार ब्रह्म समाज की बैठकों में देखा है। जी हाँ, मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। आप कॉलेज में पढ़ते हैं? माँ विनय बाबू की सारी पढ़ाई खत्म हो गई है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी मैंने एमए किया है। मैं ऊपर छत पर नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, आप इन्हें लेकर आइए। ठीक। अभी तबीयत कैसी है आपकी परेश बाबू? उसी दिन थोड़ा चक्कर आया था अभी बिल्कुल। जी कोई महाशय आए हैं। गौरमोहन बाबू, रात दिन उनको बुला लो। जी हाँ। ये कौन महाशय है? मेरे मित्र कृष्णदयाल के बेटे। अरे आइए, प्रणाम। आइए।
रामबी कुर्सी रखो। आइए प्लीज बैठिए। बैठिए। आप गौर मोहन बाबू, मेरे मित्र के बेटे। प्रणाम। कॉलेज के दिनों में मेरी और कृष्णदयाल की जोड़ी परंपरा विरोधी मानी जाती थी। हम संस्कार, नियम, इन सब में विश्वास नहीं रखते थे। यहाँ तक कि निषेध भोजन करना हम अपना कर्तव्य समझते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक मुसलमानी होटल में कबाब खाया और देर रात तक हिंदू समाज को सुधारने पर विचार करते रहे। वैसे अब आपके पिताजी क्या करते हैं? हाँ जी, अब वो हिंदू धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। शर्म नहीं आती उन्हें? जी, लज्जा तो चरित्र की दुर्बलता है। कुछ लोग तो अपने बाप का परिचय देने में भी शर्माते हैं। एक समय वो ब्राह्मण समाजी थे ना? जी, वो तो मैं भी था। तो अब आप मूर्ति पूजा यानी साकार उपासना में विश्वास करते हैं? मूर्ति पूजा यानी आकार, आकार से ही निराकार का महत्व समझ में आता है। कुछ लोग बिना कारण मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, उससे क्या वो छोटी हो जाती है? मैं ऐसे लोगों को कुसंस्कारी मानता हूँ। आकार के रहस्य से भला कौन परिचित है? लेकिन आकार का विस्तार सीमित है गौरमोहन बाबू। बिना सीमा के तो कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं। निराकार को देखने के लिए भी आकार की आवश्यकता होती है, और जो दिखता नहीं वो तो अधूरा है। जैसे शब्दों के द्वारा ही भाव प्रकट होते हैं, वैसे ही निराकार को भी प्रकट होने के लिए आकार की आवश्यकता होती है। यानी निराकार से आकार श्रेष्ठ है, यही आपका मानना है? आकार मेरे मत पर निर्भर नहीं, किंतु अगर निराकार ही परिपूर्ण होता तो आकार का इस संसार में कोई स्थान ही नहीं होता। माँ, चाय। उन्हें दो चाय। आप यहाँ कुछ लेंगे नहीं? जी नहीं। क्यों? जात चली जाएगी? जी। आप जात पात में विश्वास करते हैं? जात पात मेरी रचना नहीं, किंतु मैं समाज के सभी नियमों का पालन करता हूँ, इसलिए जात में विश्वास है। समाज के हर नियम माननीय है। अगर नियम नहीं मानेंगे तो समाज टूटेगा। तो इसमें बुरा क्या है? जिस डाल पर सभी बैठे हैं उसे काटने का क्या दोष? माँ, अब इस फालतू की बहस को रहने दो ना। उन्हें नहीं खाना, नहीं पीना तो बस। विनय बाबू जी। आप चाय लेंगे? जी ले लूंगा। अरे पानू बाबू, आइए बैठिए, उन्हें जरा चाय देना। धन्यवाद। पानू बाबू आप हैं? हाँ, इनको जानता हूँ मैं। ये हमारे ब्रह्मो समाज के बहुत जोशीले सदस्य हुआ करते थे। अरे पानू बाबू, आप सत्येंद्र बाबू की अभिनंदन सभा में दिखे नहीं? पहले भारतीय हैं जो आईसीएस की परीक्षा में सफल हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। परीक्षा में चाहे जितनी सफल हो जाए, लेकिन कोई भी भारतीय किसी बड़े काम के लायक नहीं। यही आपकी राय है? और आप यहाँ आराम से बैठे चाय पी रहे हैं? तो क्या करूँ? भारतीयों की दुर्बलता दूर कीजिए, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हमारा समाज निकृष्ट है। कितने ओछे हैं आपके विचार। ये चाय कैसे उतर रही है आपके गले के नीचे? तो सच कहने में डर कैसा? पानू बाबू, झूठ बोलना पाप है, झूठी निंदा करना उससे भी बड़ा पाप। और समाज की मिथ्या निंदा, ये तो घोर अधर्म है। आप क्या समझते हैं आप समाज से श्रेष्ठ हैं, फिर भी आप उसी समाज की निंदा करेंगे और हम मूक बैठे रहेंगे? जब तक इस समाज में बुरे रिवाज बरकरार रहेंगे, उस समाज का कोई भविष्य नहीं हो सकता। अंग्रेजी किताबों से मिला आपका ज्ञान अधूरा है, और हमारी कुप्रथाओं के बारे में आप गहराई से कुछ नहीं जानते। जिस दिन आप अंग्रेजी कुप्रथाओं के बारे में भी इतने ही ऊंचे स्वर में बात कर सकते हैं, उस दिन मैं आपके मुंह से हमारे समाज के बारे में कोई भी टिप्पणी सुनने को तैयार हूँ। चलिए विनय बाबू, हम लोग भीतर चलते हैं। चलिए ना, भीतर चलिए। आइए ललिता, आओ भीतर चलो। आइए विनय बाबू।
बैठिए ना। लोलिता, बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ। बेटा तुम्हारी वो कविता मुझे याद नहीं है माँ। उसे सब याद है विनय बाबू, असल में लोगों के सामने थोड़ा शर्माती है। जी होता है। लावण्य, बेटा लीला, कहाँ गई तुम सब? अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लिखावट है। वेरी नाइस। लीला, तुम्हारी वो कविता? इस कविता का नाम है अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम।